नमस्ते। बाबलीज कैफेटेरिया एंड ट्रैवलग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। राजस्थान के जयपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आमेर का किला, जिसे अंबर पैलेस भी बोला जाता है। इस किले की नींव मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा 1589 में रखी गई थी। राजा मानसिंह, जो कि मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्न में से एक थे। किले के अंदर आप अपनी निजी वाहन से जा सकते हैं या फिर आप पैदल चल के भी जा सकते हैं। आप अगर पैदल चल के जा रहे हैं तो पीछे वाले गेट से जाइएगा, जहाँ से आपको 10 से 15 मिनट लगेगा चढ़ने के लिए और थोड़ा चढ़ाई भी कम रहेगा। तो हम लोग अभी पीछे की रास्ते से ही जा रहे हैं ऊपर पैदल चलते हुए। जीप की सुविधा भी उपलब्ध है यहाँ पर, तो आप जीप से भी ऊपर जा सकते हैं। हाथी की भी सुविधा है, तो हाथी पे भी बैठ के आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उसका चार्जेस थोड़ा ज़्यादा रहता है और उसका टाइमिंग सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहता है हाथी पे बैठ के जाने के लिए। इस किले के अंदर टोटल 4 कोर्टयार्ड है और अभी हम लोग पहुंच गए हैं किले के पहला कोर्टयार्ड में, जिसको जेलेब चौक भी बोला जाता है। जिस गेट से होकर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उसे चांद पोल बोला जाता है। ये दरवाज़ा आम लोगों के लिए महल के अंदर प्रवेश का द्वार हुआ करता था। ये दरवाज़ा आम लोगों के लिए महल के अंदर प्रवेश करने का मुख्य द्वार हुआ करता था। पश्चिम मुखी होने के कारण इसका नाम चांद पोल रखा गया था। चांद पोल की ऊपर की मंजिल पर नौबत खाना हुआ करता था, जिसमें ढोल, तबला, नगाड़े आदि बजाया जाता था। चांद पोल से अंदर आने के बाद ये जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये वाला गेट, इसको सूरज पोल बोला जाता है, क्योंकि सूरज की पहली किरण इस पोल पर होकर आती है, तो इसको सूरज पोल कहा जाता है। और पुराने ज़माने में राजा महाराजा हाथी की सवारी करते इस द्वार के अंदर से महल के अंदर आया करते थे। और अभी भी हाथी जब सवारी लेके आती है तो इस गेट से होकर आती है, जो कि सुबह 8 बजे से सुबह के 11 बजे तक रहता है हाथी की सवारी। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद ये जो पोल आपको सामने दिख रहा है, ये है सिंह पोल। यहाँ पर 400 साल की पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग आपको नज़र आएगी और यहाँ से अंदर आते ही इस किले का दूसरा कोर्टयार्ड आपको नज़र आएगा। संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई ये 48 स्तंभों की दीवाने आम आपको नज़र आएगी। यहाँ पर राजा अपने आम जनता की उलझन सुलझाया गया करते थे। दीवाने आम के सामने ये गणेश पोल है, जो कि सुंदर नक्काशियों से फ्रेस्को पेंटिंग से बनी हुई है। गणेश पोल से अंदर आते ही हम पहुंच जाते हैं किले के तीसरी कोर्टयार्ड में। यहाँ पर आपको दीवाने खास नज़र आएगी। इसको बनवाया गया था मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा 1621 से लेके 1667 के अंदर। इसको बोला जाता है जय मंदिर, जिसका निर्माण 1621 से लेके 1667 के अंदर करवाया गया था। इस महल को सिर्फ शीशे का उपयोग करके बनवाया गया था, इसलिए इसको शीश महल भी बोला जाता है। ये जो महल है इसको इटालियन मार्बल और जितने सारे शीशे हैं वो सब बेल्जियम से लाया गया था। और इस महल के अंदर राजा उनके जो स्पेशल गेस्ट होते थे उनके साथ मीटिंग किया करते थे। इसके अंदर आम जनता को आना मना था। ये शीश महल देखने में बहुत ही सुंदर है और इसके पास आपको दिखाई देगी सुख मंदिर, जिसको कि राज परिवार लोग अपनी गर्मियों के दिनों के लिए उपयोग किया करते थे, यानी कि गर्मियों के समय में यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे।
और उसके सामने आपको एक बहुत ही सुंदर गार्डन भी नज़र आएगी। और ये सुख मंदिर के अंदर आप जो देख रहे हैं मार्बल से बना हुआ इस जालीदार झरना नज़र आएगा। और इस झरने के ऊपर पानी की टंकी बनाया गया है। जब झरना से पानी बहती थी तभी मधुर आवाज़ हुआ करती थी और साथ ही में ठंडी हवा भी चलती रहती थी, यानी कि ये एक आर्टिफिशियल झरना का काम करता था। और यहाँ पे गर्मियों के दिनों में रानियाँ झूला झूल के ये जो सुंदर गार्डन है वो देखा करती थी। यहाँ पर पुरानी बागें नजर आएगी जिसको कि रानियाँ फेस्टिवल के समय उपयोग किया करती थी। और यहाँ पे जो दरवाज़ा है उसमें हाथी का दांत का उपयोग किया गया है। तो अभी हम लोग चलते हैं मानसिंह पैलेस में, जो कि है इस किले का चौथा कोर्टयार्ड। यहाँ पर राजा मानसिंह जी रहा करते थे। राजा मानसिंह जी की 12 रानियाँ हुआ करते थे। तो यहाँ पर 12 रानियों के लिए अलग अलग कमरे बनवाए गए हैं और वो भी एक डिज़ाइन में। और जो रानियों के जो कमरे हुआ करते थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी थे सुरंग के द्वारा। और इस जगह को बोला जाता है जनानी देवरी। और यहाँ पर पुरुषों को आना सख्त बना था। तो यहाँ पर किन्नर पहरेदार रखे जाते थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 कोर्टयार्ड घूम लिए। तो चलिए अभी बाहर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ कैफ़े वगैरह नज़र आएगी और या इसके पास आपको एक टनल नज़र आएगा। और जो टनल है ये जयगढ़ फोर्ट के साथ कनेक्टेड है, जो कि 2 किलोमीटर लंबाई है उसकी। और साथ ही में यहाँ पर पुराने ज़माने की कढ़ाई भी आपको नज़र आएगी। बहुत बड़े बड़े साइज़ के ये कढ़ाई हुआ करते थे। और कुछ लोग यहाँ पर सामान वगैरह भी बेचते रहते हैं। तो चलिए अभी बाहर की तरफ चलते हैं। बाहर जाने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं अभी इस किले में मौजूद एक मंदिर में, जो कि है शीला माता का मंदिर। शीला माता का दर्शन करने के बाद मैं यहाँ पर मेरी आमेर फोर्ट की सफ़र ख़त्म करती हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। गुड बाय, नमस्ते, टेक केयर।